क्या नीतीश के पैर के नीचे से खिसक चुकी है जमीन? कुशवाहा समाज के नेताओं के साथ की बड़ी बैठक। नीतीश कुमार के साथ 3 दशक से है कुशवाहा मतदाता। इस बार बीजेपी की नजर लगी। सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा के सहारे बीजेपी ने खेला है बड़ा दांव। जाति बिहार की राजनीति की वो जमीनी सच्चाई है जिससे कोई भी राजनीतिक दल मुंह नहीं मोड़ सकता। बात विकास, शिक्षा और रोजगार के भाषणों में बहुत की जाएगी, लेकिन जब बात चुनाव जीतने की आएगी तो जातियों को ही गिना जाएगा। हर दल के पास एक विशेष जाति का अपना ठोस वोट है और उसी के सहारे उसकी राजनीति चल रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भले ही दावा करें कि जनता उनके काम को देखते हुए वोट करती है, लेकिन हकीकत क्या है इसका एहसास नीतीश कुमार को भी है और इस समय नीतीश का जाति समीकरण ही सबसे ज़्यादा बिखरता दिखाई दे रहा है। दरअसल नीतीश कुमार पिछले 3 साल से लव कुश की राजनीति कर रहे हैं, यानी कोयरी और कुर्मी जातियों के सहारे नीतीश कुमार बिहार की सियासत में मजबूती से टिके हुए हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने नीतीश के इस समीकरण को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया है। लव कुश को अपने पाले में करने की लड़ाई इस समय बीजेपी और जेडीयू के बीच चल रही है। इसी हलचल के बीच नीतीश कुमार ने जेडीयू के कुशवाहा समाज के नेताओं को अपने सरकारी आवास एक अड़े मार्ग में बुलाया और साफ साफ संदेश दिया कि अपने पुराने समीकरणों कैसे वापस लाना है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि बिहार में जिस समीकरण के सहारे नीतीश कुमार ने लंबे समय तक राज किया, अब वही समीकरण बीजेपी के पाले में दिखाई देने लगा है। वो भी तब से और ज़्यादा जब उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह जैसे नेता को बीजेपी ने अपने नज़दीक कर दिया और तो और सम्राट चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। शुरुआत में नीतीश बीजेपी की कोशिश से निश्चिंत दिखाई दे रहे थे, क्योंकि 2013 में जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए थे तो उस समय भी बीजेपी ने कुशवाहा समाज को अपने पाले में करने की कोशिश की थी। उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ मिलाया था, लेकिन कुशवाहा वोट नीतीश के पाले में ही बना रहे। ऐसे में इस बार नीतीश यही मानकर चल रहे थे कि बीजेपी कोशिश कितनी भी कर ले, लेकिन कुशवाहा कुर्मी उनके पास ही रहेगा। लेकिन जब नीतीश कुमार ने इंटरनल सर्वे कराया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उनकी जमीन खिसक चुकी थी और कुर्मी कुशवाहा समाज के वोट का बड़ा हिस्सा बीजेपी में शिफ्ट हो चुका था, जिससे नीतीश कुमार बेचैन दिखाई दे रहे थे। इस समीकरण को दरकने से कैसे रोका जाए, इसके लिए जेडीयू के तमाम कुशवाहा नेताओं को नीतीश कुमार ने तलब किया और अपने आवास पर बुला लिया। लगभग 3 घंटे तक चली बैठक और कई रणनीतियां बनाई गई। बैठक में शामिल नेता जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा ने अंदर की बातों को तो नहीं बताया, लेकिन वो कहते हैं कि लव कुश समीकरण नीतीश कुमार के साथ था और रहेगा, इसमें कोई सेंध नहीं लगा सकता है। कुशवाहा ने कहा कि हमें अपने पुराने समीकरण को सिर्फ ये बताना है कि नीतीश कुमार के रहते उन्हें वो सब मिला जो उन्हें मिलना चाहिए और आगे भी वो सब मिलेगा जो उन्हें मिलना चाहिए। वहीं पूर्व जेडीयू सांसद महाबली सिंह कहते हैं कि जितना सम्मान कुशवाहा जाति का जेडीयू में है उतना किसी पार्टी में नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को कितना सम्मान मिला है किसी से छिपा नहीं है, लेकिन अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से वो जेडीयू से अलग हो गए। जेडीयू नेता इतिहास को सामने रखते हुए वर्तमान में दावा कर रहे हैं कि लव कुश अभी भी नीतीश कुमार के साथ है, लेकिन नीतीश की बेचैनी बता रही है कि सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा ने कोयरी समाज नीतीश कुमार की पकड़ को बेहद कमजोर कर दिया है। इसलिए नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले के झटके से निपटने की तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन बीजेपी बैठक को लेकर नीतीश कुमार पर चुटकी ले रही है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल कहते हैं कि नीतीश जी को जब एहसास हो गया कि लव कुश समीकरण उनसे छिटक चुका है तो वो बेचैनी में है और अपने आवास पर कुशवाहा समाज के नेता को बुला कर वजह जानना चाह रहे हैं। लेकिन वो कुछ भी कर लें, अब लव कुश समीकरण उनसे छिटक चुका है और अब वो वापस नहीं जाने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।